नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मॉड्यूल 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे आज हम। प्रीवियस लेक्चर में मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देख चुके हैं। तो मॉड्यूल 3 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम दो पार्ट में ब्रेक किए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में देखें तो इटरेशन और लूप से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, जिसमें वाइल लूप, डू वाइल लूप, मल्टीपल लूप, वेरिएबल और ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज होके आएगा। तो देखते हैं इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आते हैं। सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जो वर्डिंग यूज किया है, जो स्टेटमेंट यूज किया है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन वाइल एंड डू वाइल। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इजी। डू वाइल और वाइल में डिफरेंस पूछ दिया। सेकंड क्वेश्चन हो सकता है टेक द 3 digit number from user and then write a program to check enter number is palindrome or not। तो यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, जो कि प्रोग्राम बनाना है आपको palindrome नंबर चेक करने के लिए। थर्ड है इफ 3 साइड ऑफ ट्रायंगल आर इनपुट थ्रू कीबोर्ड, ड्रॉ द फ्लो चार्ट टू चेक whether triangle is isosceles, equilateral, scalene or right angle triangle। आल्सो राइट ए प्रोग्राम इन सी फॉर सेम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो कि आपके जनरली ये 10 मार्क्स या 7 मार्क्स के क्वेश्चन इससे बनते हैं। फोर्थ क्वेश्चन होगा, इन सारे के अगर हम आंसर की बात करें तो इन सारे आंसर को आपको हमारे लेक्चर सीरीज में मिल सकता है इसका आंसर। अदरवाइज इसको आप ट्राई कीजिएगा खुद से सॉल्व करने की। नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसको आंसर जरूर प्रोवाइड कराया जाएगा। क्वेश्चन 4 की बात करते हैं, राइट ए प्रोग्राम इन टू जनरेट फिबोनाची सीरीज अप टू द लास्ट फिबोनाची नंबर लेस देन 100। तो इजी है, फिबोनाची नंबर का सी प्रोग्राम पूछा हुआ है। आल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल फिबोनाची नंबर, द टोटल काउंट ऑल फिबोनाची नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो पैटर्न प्रिंट करने का होता है, जिसमें इस तरह का पैटर्न पूछा हुआ है। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा। हमने अपने लेक्चर में स्टार प्रिंट करने का बनाया हुआ है, कुछ इसी लॉजिक से आपका ये प्रोग्राम बनेगा। तो खुद से ट्राई कीजिएगा, अगर बन जाए तो ठीक है, अदरवाइज कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम इसका लेक्चर प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ टू यूज ब्रेक स्टेटमेंट इन सी एंड एक्सप्लेन विद सॉर्ट ऑफ कोड। ब्रेक स्टेटमेंट का 2 नंबर क्वेश्चन ही बन सकता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए सिंटेक्स फॉर्मेट फॉर while do while loop and also write a C program to multiply matrix of dimension 4x4 and store the result in another matrix। तो यहाँ पे दो चीज़ एक साथ पूछ दिया है, मतलब 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। वाइल एंड डू वाइल का फॉर्मेट पूछा है, प्लस उसके साथ सी प्रोग्राम में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया है। 2 डायमेंशनल एरे के थ्रू बनेगा। 8वां क्वेश्चन देखें तो व्हाट आर द यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट इन लूप्स। अगेन रिपीट किया है ब्रेक स्टेटमेंट, जो यहाँ पे 6 क्वेश्चन था कि ब्रेक स्टेटमेंट कैसे यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे लूप में पूछ दिया है। एंड राइट ए प्रोग्राम इन सी टू यूज वाइल लूप टू इलिब्रेट द ब्रेक स्टेटमेंट। ये आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, 5 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो एक्सप्लेन द यूज ऑफ डिफॉल्ट इन स्विच स्टेटमेंट। अब डिफॉल्ट इन स्विच स्टेटमेंट, राइट ए प्रोग्राम टू टेक 2 ऑपरेंड्स एंड 1 ऑपरेटर्स फ्रॉम यूजर एंड परफॉर्म द ऑपरेशन एंड प्रिंट द रिजल्ट बाय यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। तो ये लार्ज क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो जाहिर सी बात है 5 मार्क्स से ऊपर के क्वेश्चन आएंगे इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो राइट ए प्रोग्राम इन C2 पैटर्न। अगेन पैटर्न आ गया इस पैटर्न को प्रिंट करने का, तो उसी पैटर्न मेथड से लॉजिक से बनेगा, जो आप प्रीवियस में लॉजिक देख चुके हैं हमारे लेक्चर में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसी तरह से मॉड्यूल 3 में पार्ट 2 में देखें तो पार्ट 2 में आता है फंक्शन आपका। पार्ट 2 में फंक्शन से थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चन दोनों बनते हैं। और ध्यान दीजिएगा, पार्ट अगर हम मॉड्यूल 3 ही देखें तो मॉड्यूल 3 से ही आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनता है देखिएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। ये पेट क्वेश्चन है, हर साल आता ही आता है। राइट ए प्रोग्राम टू कंप्यूट द एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस, area and circumference of circle with radius taken using reference in the functions। तो उसी कॉल बाय रेफरेंस का यूज करके आपको यूज करना है एरिया, और आपको फाइंड करना है एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल का प्रोग्राम आप बना सकते हैं इसका इजिली। और ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो सेकंड क्वेश्चन होता है, राइट ए रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्शन से क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, विच टेक्स एन इनपुट फ्रॉम यूजर एंड कैलकुलेट फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्सिव कॉन्सेप्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली हर अल्टरनेट सेमेस्टर में एक क्वेश्चन आता ही आता है।
तो इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, या फिर हमारे आपको लेक्चर में भी प्रीवियस मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। वाई डू यू मीन बाई कॉल बाई रेफरेंस, कॉल बाई वैल्यू एंड कॉल बाई रेफरेंस? रिपीट क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन था। राइट एन एल्गोरिथम टू स्वैपिंग अप टू नंबर विथ कॉल बाई रेफरेंस टेक्निक्स। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉल बाई वैल्यू कॉल बाई रेफरेंस का, जिसमें स्वैपिंग का नंबर पूछता है। एंड आल्सो राइट ए सी प्रोग्राम टू एवब स्टेट एल्गोरिथम। तो सी प्रोग्राम एल्गोरिथम दोनों बनाना है यहाँ पे स्वैपिंग अप टू नंबर का यूजिंग रेफरेंस टेक्निक। फोर्थ क्वेश्चन देखें तो व्हाट इज फंक्शन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। व्हाई द प्रोग्रामर यूज फंक्शन द कोड एंड व्हाइल एग्जीक्यूशन ऑफ ए फंक्शन हाउ टू वैल्यू द पास बिटवीन कॉलिंग एंड कॉल्ड इन्वायरमेंट। तो टोटली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जो आपको फंक्शन के फर्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है डिफरेंशिएट रिकर्सन एंड इटरेशन। 2 नंबर का सिंपल क्वेश्चन है, जिसे आप कर सकते हैं। यहाँ पे मॉड्यूल 3 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर कर दिए हैं। इसके अलावा मॉड्यूल 3 से कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में बाहर नहीं आने वाला है। तो अगर आप इतना पढ़ के जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी अच्छा मार्क्स स्कोर कर जाएंगे। तो आज के लिए इतना करते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल 4 के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।